नमस्कार। पूर्व में मैंने एक वीडियो बनाया था कि अपनी नित्य पूजा में आप प्रतिदिन, चाहे यजमान हो चाहे ब्राह्मण हो, कोई भी हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसी भी वर्ण जाति में आप आते हो, तो आपको प्रतिदिन अपने पूजा पाठ में 3 नियमों का, विशेष करके 3 नियमों का पालन करना चाहिए। कौन कौन से नियम थे तो मैंने बतलाया था कि सबसे पहले आपको अपने पूजा पाठ का समय ये ज़रूर एक रखना चाहिए। ये नहीं कि आज सुबह 6 बजे करो, कल 7 बजे, परसों 10 बजे, तो अगले दिन जो है भोर में 4 बजे ही कर लो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपने पूजा पाठ का एक समय रखना था निश्चित, या तो सुबह 7 बजे, तो सुबह 7 बजे ही, इतनी भी भीड़ हो सुबह 7 बजे पूजा करना है तो करना है। नहीं तो फिर शाम को कोई एक समय बना लो जब आप खाली रहो, रात को 10 बजे ही, किंतु एक समय आपको पूजा करना ही चाहिए। फिर दूसरा नियम था कि प्रतिदिन जब भी आप पूजा करो तो अपनी पूजा में आपको अपने इष्ट के मंत्रों का एक माला जप अवश्य करना है। आप लोगों ने उस वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, हज़ारों व्यूज आए उस वीडियो पे। और जो तीसरा नियम ही उसी वीडियो में बतलाया था कि जब तो हो गया, किंतु अपने इष्ट का संबंधित, नहीं इष्ट का तो कोई ना कोई एक पाठ, चाहे कोई स्तोत्र आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। भैया पूजा पाठ का समय तो हो गया, जब भी कर लिया अपने इष्ट का, किंतु पाठ कौन सा करे? क्योंकि भाई पाठ तो बहुत सारे हैं। विष्णु स्तोत्र, शिव स्तोत्र, दुर्गा स्तोत्र, गणेश स्तोत्र, शंकर स्तोत्र, पार्वती स्तोत्र, पाशुपताश स्तोत्र, अर्थर्व, गणेश अथर्वशीष, श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, रुद्र सूक्त, बहुत सारे पाठ हैं। तो इनमें से कौन सा पाठ करें? तो आज मैं इन्हीं में से 4 पाठ, जो कि एक गृहस्थ आश्रमी को करना चाहिए, ऐसे 4 पाठों को लेकर हाजिर हूँ। क्या उपाय है, कैसे करना चाहिए, क्या विधि है इन पाठों की, शुरू से अंत तक सभी आपको बतलाऊंगा। तो ये दर्शकों, आइए वीडियो को प्रारंभ करें। और हमारा जो सबसे पहला पाठ है उसके बारे में बात करें। पहला स्तोत्र हमने लिया श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र। तो इस स्तोत्र को आप पढ़ो तो ये आपको सब कुछ देने वाला है, चाहे आप सकाम भावना से पढ़ो अथवा निष्काम भावना से। सकाम भावना से आप पढ़ते हो तो आपको ऐश्वर्य, सुख, सुखविदा, जितने भी दैहिक, दैविक, भौतिक ताप होते हैं, उन तापों से निवारण, आपके जो कष्ट हैं, उन कष्टों को हरने में वाला होता है यह पाठ। आपको धन की चाह है तो आपको धन देने वाला है यह स्तोत्र। आपके ऊपर ग्रह बाधा, शत्रु बाधा, प्रेत बाधा, किसी भी प्रकार की बाधा हो, पितृदोष हो, तो उन सभी से मुक्ति दिलाने वाला है यह स्तोत्र। ये दर्शकों, महाभारत के अनुशासन पर्व में श्री भीष्म पितामह ने महाराज युधिष्ठिर से भगवान के 1000 नामों का उच्चारण करके 1000 नामों को सुनाया था। उसी से यह विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र बना है। यदि आप इस स्तोत्र का पाठ करते हो तो यह स्तोत्र आपको सब कुछ देने वाला है। अन्य किसी स्तोत्र की पाठ करने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो स्तोत्र है वह है सिद्ध कुंज का स्तोत्र। श्री दुर्गा सप्तशती आप सभी लोग पढ़ते होंगे तो जानते ही होंगे कि दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत ही उसी पेज में, उसी जो है पुस्तक में सिद्ध कुंज का स्तोत्र आता है। सिद्ध कुंज का स्तोत्र किस चीज में प्रयोग होता है? तो मारण, मोहन, वश्य, स्तंभन, उच्चाटन, इन्हीं सभी श्लोकों में श्लोक भी है। मारणम, मोहनम, वश्यम, स्तंभनोच्चाटनादिकम इसी सिद्ध कुंज का स्तोत्र के अंतर्गत ही आता है। यह स्तोत्र किन किन चीजों में लाभकारी है? तो मारणम, मोहनम, वश्यम, स्तंभनोच्चाटनादिकम। यदि आपको किसी के ऊपर मारण करना है तो आप इस स्तोत्र को सिद्ध करके, पाठ करके सिद्ध कर लीजिए, इसका प्रयोग कर सकते हैं। मारणम, मोहनम, किसी के ऊपर मोहनी करनी है, वशीकरण इत्यादि करना है, तो आप इस स्तोत्र को पढ़कर सिद्ध कर लीजिए। फिर इसी स्तोत्र में जो मंत्र है, निवारण मंत्र है, उस मंत्र के द्वारा आप किसी पर भी वशीकरण
उसे अपने वश में कर सकते हो, उसके ऊपर वशीकरण कर सकते हो। अगला जो है मारणम मोहनम वश्यम स्तंभन, किसी दो लोगों में बहुत बढ़ रही हो और उनके बीच झगड़ा लगाना हो। देखिए वैसे तो ये गलत काम है। गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसा जो व्यक्ति करता है, ऐसा किसी दो व्यक्ति में बहुत बढ़िया प्रीति हो और तीसरा उसके बीच में आग लगा दे तो वह नरकगामी होता है। किंतु फिर भी सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के अंतर्गत है तो बतला दूं कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र कहती है किसी दो लोगों के आपस में झगड़ा लगाना हो तो इस स्तोत्र को आप सिद्ध कीजिए। इसके मंत्र के द्वारा आप स्तंभन करवा सकते हो। उच्चाटन, किसी को पागल बनाना है तो आप इस स्तोत्र को सिद्ध कीजिए, उसको पूरी तरह से डिप्रेशन में चला जाएगा। प्रिय दर्शकों, किंतु आप जब भी इन स्तोत्र को पढ़िएगा, यह सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जितना लाभकारी है उतना ही हानि भी पहुंचा सकता है। इसलिए क्योंकि यह कोई आम छोटा मोटा स्तोत्र नहीं है। भगवान शिव रुद्रयामल तंत्र में भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं गोपनीयम प्रयत्न ही, अत्यंत गोपनीय रहस्य है यह, और प्रयत्न करने पर पार्वती तुम्हारे प्रयत्न करने पर यह स्तोत्र मैं तुम्हें बतला रहा हूँ। तो किसी जानकार गुरु से इसकी शिक्षा लेकर तब आप इस स्तोत्र का सकाम भावना के लिए पाठ कर सकते हो, अथवा निष्काम करना है, सिर्फ माता की दुर्गा की या भगवती की चाह है, प्रीति है, तब आप इस स्तोत्र का पाठ करो, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तीसरा जो स्तोत्र है वह है भगवान नारायण से संबंधित ही श्री नारायण कवच स्तोत्र। आप कवच बोलो, स्तोत्र बोलो, श्री नारायण कवच। अब यह कहाँ से लिया गया है तो श्रीमद् भागवत के अंदर 40 श्लोकों में महर्षि त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप ने देवताओं को इसका उपदेश दिया था। एक बार जब स्वर्गलोक की लक्ष्मी को प्राप्त करके इंद्र घमंड में आ गया, तब उसने बृहस्पति का, अपने गुरु का अपमान किया। गुरु नाराज हो गए तो गुरु जी नाराज होकर अंतर्धान हो गए। तब इंद्र ने विश्वरूप को, जो कि असुर थे, उनको अपना गुरु बनाया। तो विश्वरूप ने इसी नारायण कवच का इंद्र को उपदेश दिया था। इंद्र ने इस कवच का सहारा लेकर अपने बॉडी को पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया। अब देखिए, कवच का मतलब ही है कि आपके ऊपर कितने भी बाढ़, तीर, कमान, धनुष, गोली इत्यादि, यहाँ तक कि गोला बारूद भी चलाया जाए, यदि आपके ऊपर कवच लगा है तो आप सही सलामत बच जाओगे। ठीक उसी प्रकार यदि आपके ऊपर यह श्री नारायण कवच है, इसके मंत्रों का प्रयोग है, तो आपके ऊपर कितनी भी ग्रह बाधा, भूत बाधा, प्रेत बाधा, पितृ दोष, कुल देवी देवताओं का वो दोष, घर में वास्तु का दोष, कोई भी दोष हो, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप उस कवच से बचे रहोगे। प्रिय दर्शकों, आप नारायण कवच का पाठ करके अपने शरीर को सुरक्षित कर सकते हो। यह था तीसरा कवच। चौथे स्तोत्र की बात करें तो चौथा सबसे बढ़िया है निष्काम भावना के लिए। वैसे तो यह स्तोत्र भी सब कुछ देने वाला है, किंतु निष्काम भावना से इसकी पाठ की जाए तो यह बहुत अधिक मात्रा में पुण्य प्रदान करता है। कौन सा स्तोत्र है तो श्रीमद् भागवत के अंदर ही अष्टम स्कंध में गजेंद्र मोक्षम, श्री गजेंद्र मोक्षम करके एक स्तोत्र होता है, जिसमें गजेंद्र जो हाथी है वह भगवान नारायण का प्रार्थना करता है, स्तुति करता है, उसी को गजेंद्र मोक्ष नाम से स्तोत्र बनाया गया। 8वें स्कंध के 5वें अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। यदि आप इस स्तोत्र का पाठ करते हो, सबसे अच्छा तो है निष्काम भावना से इस स्तोत्र का पाठ करो, आप कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो। स्तोत्र कहता है कि व्यक्ति कितना बड़ा भी पापी क्यों ना हो, व्यक्ति वे मरते समय भी इस स्तोत्रों का पाठ करके मरे या सिर्फ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करके मरे तो उसकी मुक्ति तय जानिए, वह भगवान के चरणों में ही प्रीति पाता है। और जो लोग जीवन भर इस स्तोत्र का पाठ करते हैं उनके विषय में कहना है क्या। प्रिय दर्शकों, ये 4 स्तोत्र अपने आप में सिद्ध थे। आप लोगों के प्रश्न करने पर इन स्तोत्रों को मैं आप लोगों को बतलाया हूँ। तो इनमें से कोई एक स्तोत्र का आप प्रतिदिन पाठ कर सकते हो, या तो फिर जो आपके इष्ट हो, जिन्हें आप अत्यधिक मानते हो, दुर्गा जी, काली जी, शिव जी, आप उनका स्तोत्र का पाठ करो। तो बस आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः किसी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।